Yes, hello Harshit, welcome on Europedia platform, and let's start your snap thermodynamics for your BEML interview. Okay, So sir. Harshit, what is thermodynamics? So thermodynamics actually, sir, it's a thermo means sir energy, and sir dynamics means transfer. So sir, it totally thermodynamics means transfer of one form of energy to another form of energy. It's called thermodynamics. What do you understand by thermodynamic cycle? Cycle, sir, in which the point where we started and the final process uh, becomes same. The starting and ending remains same. Complete cycle. Acha, what is the difference between a reversible and irreversible cycles? So actually, sir, in reversible cycle, the path followed in the reverse direction is the same as it was in the forward direction. Means without any effect in surrounding, without any effect in surrounding. Hmm? It's called reversible process. कोई एग्जांपल दे सकते हो आप मेरे को रिवर्सिबल साइकिल का, इरिवर्सिबल साइकिल का? रिवर्सिबल का तो सर वैसे एग्जैक्टली तो होता नहीं है सर, बट जैसे कि कोई बहुत स्लो प्रोसेस है, क्वासी स्टैटिक प्रोसेस, वेरी स्लो प्रोसेस, कि जिस तरह हम पिस्टन से कंप्रेस कर रहे हैं तो बहुत ही स्लो कर रहे हैं कि टेम्परेचर चेंज मतलब कुछ हो नहीं पा रहा है, मतलब हीट कुछ भी मतलब तो जो है यहाँ पे रिवर्सिबल साइकिल हो सकती है। इरिवर्सिबल का केस हो गया सर, जैसे कि फ्री एक्सपेंशन हो गया, ऐसा कुछ हो गया, तो यहाँ पे हीट मतलब कि जो पाथ फॉरवर्ड होगा जब हम रिवर्स डायरेक्शन करेंगे तो वो सेम नहीं रहेगा सर। कोई एग्जांपल नहीं दे सकते आप रिवर्सिबल साइकिल का? रिवर्सिबल का सर, सर वही पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट अगर बहुत स्लो स्लो किया जाए तो वेरी स्लो प्रोसेस। नहीं, जैसे कार्नोट साइकिल क्या है? कार्नोट साइकिल रिवर्सिबल साइकिल है या रिवर्सिबल साइकिल है? रिवर्सिबल है सर। रिवर्सिबल है ना? नॉट यस सर। कार्नोट इज अ वेरी गुड एग्जांपल ऑफ अ रिवर्सिबल साइकिल। स्टर्लिंग इंजन क्या है? स्टर्लिंग साइकिल। सर इट्स ऑल्सो सर रिवर्सिबल साइकिल, यस। Ericsson cycle, that is also reversible. There are एक्सेल so many साइकिल, यस cycles, so many thermodynamic cycle which are reversible. नहीं? यस सर, यस। तो कोई irreversible cycle का एग्जांपल दो। साइकिल सर डीजल साइकिल हो गया सर, ऑटो साइकिल हो गया ऑटो साइकिल, सर। डीजल साइकिल, ब्रेटन साइकिल, these all are reversible cycle. यस सर। सही। अच्छा, एयर स्टैंडर्ड साइकिल में और एक्चुअल साइकिल में कैन यू टेल मी सम ऑफ द डिफरेंसेस? सर एक्चुअली यह स्टैंडर्ड साइकिल में सर, या सर एयर स्टैंडर्ड सर इंटरनली रिवर्सिबल होता है, मतलब कि अगर अंदर अंदर देखा जाए तो सही आता है। बाकी जो एक्चुअल साइकिल रहते हैं उसमें मतलब कि ये रिवर्सिबल नहीं रहता है, बस हम खाली एजम्पशंस मान लेते हैं कि हाँ वो रिवर्सिबल है, उसको स्टडी करने के लिए। हर्षित, व्हाट इज फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स? फर्स्ट लॉ में सर, इन अ साइकिल total heat is equals to total work done, net work done in a cycle. टोटल हीट ट्रांसफर इक्वल टू टोटल नेटवर्क ट्रांसफर, नेट हीट ट्रांसफर इक्वल टू नेटवर्क ट्रांसफर। ये किसके लिए है? प्रोसेस के लिए, साइकिल के लिए? साइकिल के लिए सर। So for साइकिल process, sir, for process, dq is equals to delta E plus dw. It's for process. प्रोसेस इन व्हाट, लाइक ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम और बोथ? Sir, actually, when we use dw, then it is for open. It's for closed cycle, closed. dq equal to de plus No, dw, this no. equation. Actually, sir, it's for both open or close both. Sir, for open system, we will use minus VdP for work done, and for the closed system, we use PdV अच्छा, for ये the जो work आपने इक्वेशन बताई dq इक्वल टू de plus dw, दिस इज फॉर बोथ ओपन एंड क्लोज सिस्टम। done. Yes, sir. एंड व्हाट अबाउट प्रोसेस? रिवर्सिबल प्रोसेस या इरिवर्सिबल प्रोसेस या दोनों? Process, sir, reversible के लिए होगा सर, रिवर्स रिवर्सिबल के लिए होगा। सर। हाँ, ये सर रिवर्सिबल के लिए होगा। इरिवर्सिबल के लिए नहीं होगा। रिवर्सिबल के लिए सर, सर
लग सकता है सर, मतलब एंट्रोपी अगर इंटरनल एनर्जी चेंज तो होगा इसमें, मतलब हम्म, सर आप थोड़ा श्योर आइडिया नहीं? कम है। यस ठीक है। हर्षित, एंथैल्पी क्या होता है? व्हाट इज एंथैल्पी? सर एंथैल्पी सर टोटल एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल्स इन अ फ्लो। सर फॉर्मूला सर यू प्लस पीवी, सर यू तो इंटरनल एनर्जी होता है और पीवी फ्लो वर्क होता है सर, तो इसको दोनों का सम मॉलिक्यूल्स का, तो ये एंथैल्पी होती है। फ्लो वर्क सर वो minimum amount of work to flow any particle is called flow work. The summation of both is called enthalpy. ठीक है। नोजल से आप क्या समझते हो हर्षित? Nozzle sir actually converts pressure energy into kinetic energy by reducing the area. So here continuity equation is used, sir, A1 V1 equals to A2 V2, and sir velocity increases, and applying Bernoulli theorem also, sir, pressure pressure as तो velocity क्या जो drops, कन्वर्जेंट, जो डाइवर्जेंट होता है, कन्वर्जेंट कह सकते हैं, कन्वर्जेंट divergent. जो टाइप ऑफ होता है, मींस जिसमें एरिया डिक्रीज करता है, क्या वही नोजल होता है? सर अगर वो फ्लो सब सोनिक के नीचे है, मतलब सब सोनिक फ्लो है, तो यही रहता है सर। सुपर सोनिक के लिए केसेस में बदल जाते हैं सर। बदल जाता है। यस सर, वो मतलब सर कन्वर्जेंट अपोजिट ही डाइवर्जेंट होगा नोजल कैसा होता है? कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट नोजल? सर, जैसे वेंचुरी मीटर हो गया सर। वेंचुरी मीटर सर यस सर कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट होता है, मतलब क्या वेंचुरीमीटर नोजल होता है? नहीं सर, नोजल नहीं होता है वो तो। आप शेप बताना चाह रहे हो कि शेप इज लाइक नोजल, कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट नोजल? ठीक है। So nozzle just used to increase the velocity, that increase the kinetic velocity from ऑन द pressure. एक्सपेंस ऑफ व्हाट? किसके एक्सपेंस पे? pressure प्रेशर एनर्जी के। ठीक है। हर्षित, आप मेरे को कुछ assumption बता सकते हो? किसमें सर? Basic assumption which we consider while analyzing nozzle or diffuser. Sir, no work done, no heat transfer, and initial velocity is very less than final velocity. ठीक है। What is your understanding related to second law of thermodynamics? So second law of thermodynamics actually defines feasibility of a process, means is that process is feasible or not. It can be said like summation of dq by t is less than equal to 0. Also, you can say that transfer of heat from one body to another, that could be due to temperature difference or with some external work. It defines quality of the heat transfer. हर्षित, available energy क्या होता है? Available energy, sir, it is the maximum amount of energy which we can withdraw from any heat source up to its dead state while expanding it to dead state. ठीक है। आप मेरे को बताओ, irreversibility से क्या समझते हो आप? And what are the reason behind irreversibility? Irreversibility, sir, actually arises due to entropy generation. Entropy is disorderedness. Formula is T naught delta S. So ds here means the entropy. So as the entropy will increase, the irreversibility will also increase. And sir, entropy just depend upon अच्छा, disorderedness. suppose हर्षित, suppose if we consider a ceiling fan as our system, आपके टॉप पे एक सीलिंग फैन दिख रहा Yes, है, sir. suppose अगर हम उसको एज ए सिस्टम मान लें, तो आप उसके लिए फर्स्ट लॉ और सेकंड लॉ कैसे लिखोगे? Sir, फर्स्ट लॉ सेकंड लॉ, तो फर्स्ट लॉ तो होगा सर कि हीट के फॉर्म में सर जो हम इलेक्ट्रिसिटी अंदर आ रही है सर, डी क्यू इज इक्वल टू डी यू प्लस डी डब्ल्यू। तो सर वर्क डन तो हो गया इसका, जो रोटेट कर रहा है वो, और डी क्यू हो गया जो आई स्क्वायर आर टी। वो हीट है आरुषो, वो हीट आ रहा है, इलेक्ट्रिसिटी हीट होता है, वर्क होता है। इलेक्ट्रिसिटी आ रहा है सर।
वर्क हो गया। इलेक्ट्रिक तो हाई ग्रेड वर्क है ना, वो तो हाई ग्रेड एनर्जी यस सर, वर्क है। यस सर। तो हीट तो कुछ अंदर आएगा ही नहीं। हाँ, हीट नहीं आएगा सर। डी क्यू इज इक्वल टू, सर आइडिया नहीं है सर। ठीक है, आप बताओ कि एंट्रोपी क्या होता है, व्हाट इज एंट्रोपी हर्षित? सर मॉलिक्यूलर डिसऑर्डरनेस, एंट्रोपी। अच्छा, तो डिसऑर्डर बढ़ने से आप जो हम बोलते हैं कि हमारा जो वर्क पोटेंशियल है वो डिक्रीज करता है, यस सर। कैसे, हाउ कैन यू रिलेट दैट? सर जैसे कि हीट ट्रांसफर हो रहा है, तो अगर हम जैसे कि मॉलिक्यूल्स किसी में अगर बहुत तेजी से ट्रांसफर हो रहे हैं, तो हमारे रास्ते में जो जो काम हो रहा है उसमें सर ये रुकावट करेंगे सर। तो एक्चुअली हम जो काम कर रहे हैं वो हो नहीं पाएगा। तो मॉलिक्यूलर डिसऑर्डरनेस मतलब कि हमारा जो है जो टास्क है वो हो नहीं पाएगा। जैसे कि सर एग्जांपल होता है थ्रॉटलिंग प्रोसेस का। थ्रॉटलिंग में भी जब वो कोई एक स्मॉल पैसेज से पास कराते हैं उसको, तो उसमें प्रेशर लॉस होता है फ्रिक्शन के कारण। तो वहां पे भी एक प्रकार की सर इंट्रोपी डिग्रेड मतलब जनरेशन होता है, तो वो हमारी एनर्जी डिग्रेड ही करती है वो। तो यही सर इंट्रोपी में। चलो चलो, मेरा लास्ट क्वेश्चन आपसे, अब बताओ क्रिटिकल पॉइंट क्या होता है? क्रिटिकल पॉइंट्स सर वेयर वी कैन नॉट डिफरेंशिएट बिटवीन लिक्विड स्टेट एंड gaseous state. It's 221 bar for water and 374 degree centigrade for water. ठीक है, ठीक है हर्षित, मैं आपको फीडबैक देता हूँ अभी। हर्षित, आपका Yes, नॉलेज ठीक है, आप थोड़ा घबराओ मत। अगर कोई क्वेश्चन पूछा जाए ना, कोई एक ऐसा उन्होंने कोई प्रैक्टिकल केस पूछ लिया फॉर एग्जांपल, तो वट एवर नॉलेज यू आर हैविंग दैट यू नीड टू ट्राई टू अप्लाई। उसमें जल्दबाजी मत करो, स्टेप बाय स्टेप अगर अप्रोच फॉलो करोगे, श्योरली यू विल बी एबल टू रीच टू सम कंक्लूजन, और वही करना है अपने को। उस तरह के क्वेश्चन में मान लीजिए कोई कहीं पे उसने कह दिया कि अप्लाई करके दिखाओ, कोई रेफ्रिजरेटर पे कैसे फैसला अप्लाई करोगे, इंजन पे कैसे करोगे, फैन पे कैसे करोगे, टरबाइन पे कैसे करोगे, ठीक है, या कोई पंप है, पंप पे कैसे करोगे, वॉशिंग मशीन है, तो देयर आर सो मेनी अप्लाई ना। जहां पे भी हीट और वर्क का ट्रांसफर हो रहा है, यू कैन राइट द एनर्जी बैलेंस, वहां पे लिख सकते हो फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ। तो yes, sir. बस Yes. स्टेप बाय स्टेप अप्रोच करके उसको समझना है। अभी फर्स्ट लो कैसे लिखोगे इसके लिए, पहली बात, जो dq इक्वल टू d प्लस dw ना, दैट इक्वेशन इज एप्लीकेबल फॉर एनी सिस्टम एनी प्रोसेस। Yes. ये चीजें, ये मिस्टेक नहीं होना चाहिए, बहुत कॉमन है। dq इक्वल टू d प्लस dw, दिस इज फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इक्वेशन फॉर एनी सिस्टम एनी प्रोसेस, सो यू कैन यूज दैट फॉर ओपन सिस्टम आल्सो, क्लोज आल्सो, रिवर्सिबल प्रोसेस आल्सो, इरिवर्सिबल आल्सो। अब अगर मैं dw की जगह pdv लिख दूंगा, then that will be for a reversible process, For revision. Yes. because I am considering the reversible work, are you getting? Yes. बट जब तक Yes, वहां sir. पे dw है, दैट इज एप्लीकेबल टू बोथ रिवर्सिबल एंड रिवर्सिबल। जब तक de है, de क्या बताता है अपने को, टोटल एनर्जी चेंज, Total energy तो वो दिखाते हैं। ओपन क्लोज दोनों पे अप्लाई हो सकता है। बट अगर मैं de को रिप्लेस करके du लिख देता हूँ, मींस यू आर कंसीडरिंग ए क्लोज एंड स्टेशनरी सिस्टम, ओके। तो dq इक्वल टू du प्लस dw, दैट इज फॉर क्लोज सिस्टम एनी प्रोसेस, आर यू गेटिंग? For close. Yes, sir. Yes, sir. And dq equal to du plus pdv, that is only and only for closed system reversible process। Close. Yes. इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, थोड़ा सा इसको रख। सर वो सर टेम्परेचर रूम का बढ़ेगा कि घटेगा ये सर पढ़ रखा है सर, लेकिन वो थोड़ा सा इक्वेशन बनाने में थोड़ा सा दिक्कत थी इसमें मतलब अब सर। देखो उसमें dq क्या है, dq हीट लॉस है, जो फैन हीट लॉस करेगा, माइनस हो जाएगा वो, माइनस क्यू। व्हाई? बिकॉज सिस्टम आपका, पहले तो सबसे पहले सिस्टम डिफाइन करो कि सर फैन आपने बताया सिस्टम है, तो फैन इज अवर सिस्टम एंड देयर इज नो हीट एंटरिंग इनटू द फैन, बट हीट लॉस होगा, सम वर्क इज गोइंग टू कन्वर्ट इनटू हीट। वर्क का कन्वर्जन हीट में होगा, क्यों होगा सर? फ्रिक्शन की वजह से, फ्रिक्शन है, बीयरिंग्स में फ्रिक्शन है, दूसरे जो बहुत सारे ऐसे पार्ट्स हैं आपके फैन के, वहां पे फ्रिक्शन है, तो बेरिंग फ्रिक्शन की वेरिंग। वजह से जो आपका इलेक्ट्रिक वर्क है वो कुछ ना कुछ लॉस करोगे आप, मैकेनिकल वर्क है वो कुछ ना कुछ लॉस करोगे आप, गेटिंग? तो वर्क किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, हीट में, और वो हीट कहाँ जाएगी आपकी, एटमॉस्फेयर में बाहर जाएगी, ठीक है। सॉरी सर, सर कॉल आ गई थी सर एक बीच में। तो हर्षित, मैं आपको क्या कह रहा था, फ्रिक्शन की वजह से वर्क का कन्वर्जन हीट में हो जाएगा ना, तो हीट बाहर जाएगी, तो माइनस क्यू लॉस दैट इज इक्वल टू डीई प्लस, प्लस कौन सा, द मैकेनिकल वर्क विच यू आर गेटिंग, प्लस डब्ल्यू मैकेनिकल माइनस डब्ल्यू इलेक्ट्रिकल,
अब वर्क दो आ रहे हैं वहां पे, इलेक्ट्रिकल वर्क आ रहा है तो नेगेटिव, मैकेनिकल वर्क मिल रहा है तो पॉजिटिव। यस सर, माइनस क्यू लॉस्ट इक्वल टू बीई प्लस, क्या लिखोगे आप, डब्ल्यू मैकेनिकल माइनस डब्ल्यू इलेक्ट्रिकल, ठीक है। अब यस डी सर, क्या है, दैट यू कैन राइट कंसीडर एज जीरो, चेंज इन एनर्जी को आप जीरो लिख सकते हो। मान लो जो फैन है वो स्टडी स्टेट में है, यस सर, मान सकते हैं ना, फैन क्या है, स्टडी स्टेट में, मतलब मान आपका सकते जो फैन है दैट इज रनिंग फ्रॉम ए लास्ट, यू नो, फ्रॉम लास्ट 1-2 आवर इट इज रनिंग। तो अगर पिछले एक दो घंटे से रन कर रहा है तो इसका जो टाइम है, टेम्परेचर, दैट इज नॉट ए फंक्शन ऑफ टाइम। हैं। यस सर, फिर आप डी को क्या मान सकते हो, जीरो मान सकते हो। एनर्जी इन इक्वल टू एनर्जी आउट, तो मान लीजिए डी क्या है, चेंज इन एनर्जी ऑफ द कंट्रोल वॉल्यूम क्या है, जीरो अंडर स्टडी स्टेट कंडीशन। तो अगर किसी भी चीज को आप बहुत लंबे टाइम से यूज कर रहे हो ना, तो आप उसको चेंज इन एनर्जी को क्या मान सकते हो, जीरो मान सकते हो, 0 मान कंट्रोल सकते वॉल्यूम का। तो इक्वेशन क्या बनी, माइनस क्यू इक्वल टू डब्ल्यू मैकेनिकल माइनस डब्ल्यू इलेक्ट्रिकल। अगर माइनस कॉमन ले लो दोनों तरफ से तो क्या इक्वेशन बनेगी, वेरी सिंपल इक्वेशन, यू विल गेट डब्ल्यू इलेक्ट्रिकल माइनस डब्ल्यू मैकेनिकल दैट इज इक्वल टू क्यू लॉस्ट। नहीं, हैं। यस सर, बन जाए। जितना इलेक्ट्रिकल वर्क दिया, जितना मैकेनिकल वर्क मिला, दोनों का जो डिफरेंस है वो क्या है, हीट लॉस्ट। रिटर्न। यही क्या है हमारा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, और यही क्या है हमारा, इसको साइकिल की फॉर्म में लिख लो, साइक्लिक इंटीग्रेशन ऑफ वर्क इक्वल टू साइक्लिक इंटीग्रेशन ऑफ हीट, ठीक है। थोड़ा सा यस, स्टेप बाय स्टेप अप्लाई कर देना है, घबराना नहीं है। चलो बाकी क्वेश्चन आप ठीक लाइन पे आंसर कर रहे थे। थोड़ा सा एंट्रोपी का कंसेप्ट देखो कि एंट्रोपी कैसे इरिवर्सिबिलिटी काज करती है, रेंडमनेस कैसे इरिवर्सिबिलिटी कॉज करता है। रीजन ठीक। बिहाइंड इरिवर्सिबिलिटी क्या लिख सकते हो कि एक तो फ्रिक्शन, मेजर रीजन, दूसरा नॉन इक्विलिब्रियम बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग। नॉन नॉन इक्विलिब्रियम क्लियर। क्या होती है, एंट्रोपी आपका बढ़ता, जो आपका बढ़ जाए। इरिवर्सिबिलिटी है बढ़ता है। इरिवर्सिबिलिटी क्या होती है, लॉस ऑफ वर्क, एनर्जी कंजर्व्ड है बट हम क्या करते हैं, वर्क को लॉस करते हैं। जैसे अभी इलेक्ट्रिकल वर्क दिया, क्या उतना ही मैकेनिकल वर्क मिल सकता है, नहीं मिल सकता, नहीं मिलता। लॉस होगा ही होगा। लॉस। दैट यस जितना सर, लॉस होगा। कर रहे हैं वही तो क्या है, इरिवर्सिबिलिटी है। तो ये जो जितना क्यू लॉस्ट हो रहा है ना, यही इरिवर्सिबिलिटी है। यस सर। देखना चाहो तो इसको देख लो, क्यू लॉस्ट बाय टी ओ, वो क्या होगा आपका, क्यू बाई टी। क्यू बाई टी, जो क्यू क्यू सराउंडिंग में जा रहा है बाय टी टेम्परेचर ऑफ द सराउंडिंग, वो क्या होगा, एंट्रोपी चेंज ऑफ द सराउंडिंग। सराउंडिंग होगा, हाँ। इसी को मैं एंट्रोपी चेंज ऑफ यूनिवर्स भी बोल सकता हूँ, बिकॉज सिस्टम का एंट्रोपी बोल चेंज तो सकते। जीरो है, सिस्टम स्टेडी स्टेट यस में। सर। यस सर, बोल इसी सकते हैं। एंट्रोपी जनरेशन को अगर मैं टी नोट से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो क्या देगा मेरे को, इरिवर्सिबिलिटी। तो टी नोट यस इंटू सर। क्यू क्यू बाई टी ओ, तो टी ओ कट जाएगा, तो मतलब जितना हीट लॉस हम कर रहे हैं वही तो इरिवर्सिबिलिटी है। आर यू गेटिंग हर्षित? तो थोड़ा यस सा यस। समझ लेना है, बाकी ठीक है, आप में पोटेंशियल है, बट थोड़ा सा उसको स्टेप बाय स्टेप अप्लाई करना है नॉलेज को, ठीक है। ओके सर। ठीक है, गुड लक हर्षित, बेस्ट लक फॉर योर फाइनल इंटरव्यू। थैंक यू सर, थैंक यू।